Let us understand. हम कर्म के ऊपर तो बिलीव करते ही हैं कि वी आर हियर बिकॉज ऑफ आर कर्मस. We have these life situations coming to us based on what situation will help us become the person that we desire to be in this life and achieve the purpose of life. Okay, every situation that comes to us is for that. So let me put this in the context of when we took birth. Say when that प्राण बोलते ना, प्राण पखेरु उड़ गए, तो जब शरीर में से पुराना शरीर जब हमने छोड़ा था, उसमें से जब हम बाहर निकले तो मालूम पड़ा कि अरे ये काम करना था, ये रह गया. तो देन बुरा लगता है कि इस काम के लिए गए थे, ये अधूरा रह गया. जाके भगवान को तुम प्रार्थना करते हो जैसे कि प्लीज़ 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 गिव मी वन मोर चांस, आई विल चेंज दिस इन माई नेक्स्ट बर्थ, बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकूंगी, ये वो सब प्रार्थना वार्थना करते, और वो दयालु सुन लेता है और तुम्हारे को फिर से ये ह्यूमन बॉडी दे देता है. अब ह्यूमन बॉडी वो वैसे नहीं चुनता तुम्हारे लिए कि कौन सी बॉडी सही है. तुम जिस जिस चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो ही सेज ओके तथास्तु. बट देन योर माइंड which is looking for the body picks up an appropriate body to be born in, and all that you want to do in this life, accordingly you choose a womb, a body, a cell, and उसके अंदर, क्योंकि उस स्थिति में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता होता है एक ही साथ में. देर इज़ नो दिस थिंग कि ये बाद में क्या होगा, उसका क्या होगा, वो देर इज़ नो डाउट, देर इज़ ऑल क्लैरिटी ओवर देयर. एंड it is clear that in this body, if you are born, these will be your relatives, these will be your location and environment, and all this will is possible with this body. So you enter that cell and you start making that cell into the kind of body that is going to help you to achieve your goals, and that includes everything you've chosen for its genetic content, for its social content, for its physical and mental content and everything. तो उसमें वो सारे seeds हैं, इसलिए तुमने उसको चुना. Because as that subtle body, you are really free to choose and choose according to your requirement of fulfilling your life's purpose. So once you are in that body, you हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, राइट, कि भी बचपन में ही संस्कार पड़े हुए हैं. तो certain things तो happens while you are in the mother's womb. वी से नो कि बच्चे के ऊपर असर होता है माँ का जो मेंटल स्थिति है वगैरह वगैरह से. तो वो सारा सब टू फुलफिल योर पर्पस द मदर गोज थ्रू वॉट एवर शी गोज थ्रू. तो उसकी लाइफ सिचुएशन, बिकॉज यू हैव चोजन इट दैट वे एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर हर, उसके कर्मों में भी लिखा हुआ है, तो उसके साथ में वो होता है जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है. एंड द सेम वे द family environment and the young childhood days, you have chosen what all to happen, so that you have all those necessary ingredients in terms of your experiences, and you interpret all the situations in that manner, and you form those जो बीज में थे संस्कार, उनको फलीभूत कर लेते हो. फिर तुम्हारे को वो एसोसिएशन आ जाता है, हाँ बचपन में ऐसा हुआ था इसलिए ये ऐसा ऐसा. लेकिन बचपन में वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने चुना था, ये हमें नहीं मालूम रहता है उस समय. ओके, तो वो सारे सब एटलीस्ट नाउ इट इज़ विद इन द कॉन्शियस रेंज. क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं
तो वो जो सटल बॉडी का जो मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, दैट वी हैव टू लेट गो. That cannot come with us in this physical body. But you have, with that understanding, you have equipped this body with everything required for this life, including what situations should come, so that you will experience whatever thing, and you have the ability to change it. All that you have equipped yourself when you chose and you made the body. So the situation also arises because you have chosen it, and human beings have this one ability to choose how you respond or react to a situation. Reaction तो तुम्हारा पुराने के तरीके से ही रहेगा जो तुम करते आए हो. It may be of suffering or enjoying or whatever, जो तुमने संस्कार पैदा किए हैं, जो तुम पहले से लेकर आए हो, और जो तुमने चेंज करना डिसाइड किया है, वो चेंज के लिए तुम्हारे को बुद्धि दी गई है. अभी एक हमारी छोटी वाली काम चलाओ बुद्धि होती है, और एक वो थोड़ी हायर सेल्फ हु इज अंडरस्टैंडिंग. अब तुम्हारा हायर सेल्फ खाने पीने के मामले में वो शुगर टेस्ट किया तभी जगह, राइट? यानी उससे पहले तक वो सोया हुआ था. बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव कम टू चेंज, एंड दिस इज द पैटर्न दैट इज हैपनिंग, राइट? सो इफ यू हैव कम टू चेंज दिस, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज योर बिकमिंग दैट हायर सेल्फ, कमिंग अवेक after such a long sleep. It has to come awake before that, little before that, a little before that, a little before that, till you are able to make yourself become aware of it before you start binging. Now that ability also you have equipped yourself with when you were being forming your body and your mind, and picking up all the various sanskaras. And another ability that we humans have is jnana. हमारे पास में ये knowledge है. We are capable of getting that knowledge. We are capable of forcing ourselves to do certain things, come out of our comfort zone. We have that ability, and we have the ability to be persistent and do that which is for a higher purpose. Not indulge in prayers only, but also do shreyas. Yes, when you do things for prayers, it is because that thing is meant for prayers. You do something for shreyas because that is what you are born for. That is what will take you towards fulfilling your life's purpose. So what do you think? How you will now look at this entire scenario, and what way you can make yourself use this power that you have of getting out of the comfort zone and doing things which will actually fulfill the purpose of your life.